मित्रों, मैं अमरीश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन राजा गोकुलदास जी के बारे में बात करेंगे। राजा गोकुलदास जी सेवाराम जी के पौत्र थे और खुशहाल चंद जी के पुत्र थे। राजा गोकुलदास एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई राज्य तो नहीं था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में सैकड़ों रियासतें खत्म की, सैकड़ों राजाओं को उन्होंने गद्दी से उतारा, मगर एक ये आदमी थे जिनको अंग्रेजों ने राजा की पदवी दी। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि अंग्रेज किसी के साथ देते नहीं थे, पर उस आदमी में इतनी खूबियां थी, इतनी खासियत थी कि उनको राजा की पदवी दी गई। राजा गोकुलदास जी लसानी थे, परोपकारी थे, अद्भुत व्यक्तित्व था उनका और दृढ़ निश्चयी थे। अपन कह सकते हैं कि उनमें वो सब गुण थे जो एक आम आदमी में नहीं होते हैं, और इसी गुण के कारण उनकी जो संपत्ति, उनको जो विरासत में मिली थी, वो उस जमाने में 1875 के आजू बाजू की बात है, करीब 25 लाख की थी, जिसको उन्होंने 7 करोड़ रुपए पहुंचाया और परोपकार करके पहुंचाया, किसी से अन्याय करके, किसी से छीन के नहीं पहुंचाया। उनने अपने जमाने में 1857 के आसपास की बात है, उनके पास 63,000 एकड़ जमीन थी, करीब 800 गांव उन्होंने खरीद लिए थे उस वक्त तक। 300 उनकी दुकानें थी जो विभिन्न क्षेत्रों में थी, और यहाँ से उन्होंने अगर परोपकार की इनकी गिनती लाई जाए या उनकी परोपकार के बारे में बताया जाए तो कई चीजें ऐसी थी, उनकी सोच ऐसी थी जो आज भी इस शहर में, इस प्रदेश में वैसा सोच वाला व्यक्ति नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परोपकार के लिए उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। जेब में अपने हाथ डालने में, अपना जेब से पैसा खर्च करने के लिए, पब्लिक को सहूलियत करने के लिए कभी उन्होंने संकोच नहीं किया। उनकी बनाई हुई कई चीजें ऐसी हैं जो आज भी इसका फायदा इस शहर वासियों को हो रहा है। उनकी दुकानें बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, यहाँ तक रंगून में भी थी। उनकी प्रॉपर्टी जो थी, रंगून में भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई। उस वक्त कहा जाता है कि कागज के नोट तो चलते नहीं थे, सोने के और चांदी के कलदार चलते थे, सिक्के। तो जब उनके पास हिसाब आता था तो नोट गिने नहीं जाते थे, तौले जाते थे। अब आप कल्पना कर सकते हो कि कितना पैसा आता होगा। उनकी कई परोपकारी चीजें हैं जिसकी कल्पना अपन नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि जो वो ऐसा व्यक्ति था कि जो मिट्टी छू लेता था तो सोना हो जाती थी। 1883 में, उस वक्त शुद्ध जल की बहुत ज्यादा दिक्कत थी जबलपुर में, और लोगों को शुद्ध जल मिले, इसके ये सोच के उन्होंने खंदारी जलाशय का निर्माण कराया। वो खंदारी जलाशय जो आज भी पूरे जबलपुर को पानी पिला रहा है, पानी दे रहा है, और उसका जबलपुर वासी उसका उपयोग कर रहे हैं। उस जमाने में उनकी सोच थी कि अपन कुछ ऐसा करके जाएं कि जिससे लोगों को सहूलियत हो। उन्होंने नगर निगम, उस वक्त म्युनिसिपल सेंट्रल प्रोविंस का कमिश्नर सेंट्रल प्रोविंस हुआ करते थे, नगर निगम नहीं थी, उसको उन्होंने पत्र लिखा कि एक जलाशय बनाया जाए, और इनकी इस सलाह पे वो सहमत हुए, मगर उन्होंने कहा कि अपने पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने 5 लाख रुपया, आप समझ सकते हैं 1883 में 5 लाख रुपया क्या मायने रखता था। उन्होंने सेंट्रल प्रोविंस, कमिश्नर सेंट्रल प्रोविंस को दिया, और यह तय हुआ कि आप 16 साल में इसको धीरे धीरे करके 16 साल में आप वापस करेंगे। खंदारी जलाशय का निर्माण शुरू हुआ, खंदारी जलाशय पूर्ण बन गया, मगर सरकार ने क्या किया कि पब्लिक के ऊपर एक अतिरिक्त जल कर लगाने की कोशिश की, जिसका इन्होंने विरोध किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, मेरे जबलपुर वासियों को अतिरिक्त कर के बोझ न दबाया जाए। इन्होंने जो 16 साल में पेमेंट वापस आना था, जो भुगतान होना था, उसको 27 साल कर दिया, और अंग्रेजों की वो सब शर्तें मान ली कि जिससे जबलपुर वासियों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसी सोच वाला आदमी बिरला ही होता है। ऐसी सोच वाला आदमी उसके बाद आज तक जबलपुर में नहीं हुआ। अपन कह सकते हैं कि वो अकेले ऐसे भारतीय थे, ऐसे हिंदुस्तानी थे जो अंग्रेजों को दान देते थे या लोन देते थे। आप कल्पना कर सकते हैं उस जमाने में उनकी क्या स्थिति होगी। जब खंदारी जलाशय बन गया
तो 26 फरवरी 1883 में जो सेंट्रल प्रोविंस के कमिश्नर थे मिस्टर मॉरिस, इनने इसका उद्घाटन किया और उसके उद्घाटन में इन्होंने गोकुलदास जी की बहुत तारीफ की, बहुत उनके लिए कसीदे कसे गए और उसके उपलक्ष्य में राजा गोकुल चंद जी ने फुहारे पे बड़ा फुहारे का निर्माण कराया जो इसकी स्मृति में बनाया गया था खंडारी जलाशय के, जो आज भी है और बराबर वैसा ही काम कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने विक्टोरिया में टाउन हॉल का निर्माण कराया। जो टाउन हॉल ऐसा था कि उस जमाने में कोई पुस्तकालय नहीं था, वो जानते थे कि हिंदुस्तान में हर आदमी पेपर नहीं पढ़ सकता है, समाचार पत्र तक उसकी पहुंच नहीं है, तो उन्होंने एक 10 एकड़ के एरिया में एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जिसमें पुस्तकालय भी था, न्यायालय भी था और स्वच्छता के लिए म्युनिसिपल का ऑफिस भी था। और इस सब को रहते हुए उन्होंने विक्टोरिया के टाउन हॉल के लिए उन्होंने उस वक्त 30,000 रुपए का दान दिया था, जिससे वो टाउन हॉल बना और आज की तारीख में उसको गांधी भवन के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है जबलपुर। टाउन हॉल का जो उद्घाटन था वो 2 सितंबर 1892 में मिस्टर डोनाल्ड ने किया था। उसका उद्देश्य जो था वो पूर्ण रूप से सामाजिक और जबलपुर वासियों के सहूलियत के लिए था, जो कि संपन्न हुआ। इसके बाद उनकी एक सोच और थी कि वो जानते थे कि महिलाओं को इलाज के लिए बहुत दिक्कत होती है और महिला क्योंकि पर्दा नशीन होती है, इसलिए कई बीमारियों में, कई परेशानियों में वो अपने आप को डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाती है। इसलिए उन्होंने जबलपुर में एक महिला अस्पताल बनाने का निर्णय लिया और उसके लिए उन्होंने शासन को 30,000 रुपए दिए। एल्गिन हॉस्पिटल जो आज जबलपुर में आज भी मौजूद है और लेडी हॉस्पिटल सबसे बड़ा है जबलपुर में, वह उनकी ही देन है। एल्गिन हॉस्पिटल का जो शुभारंभ हुआ वो 7 दिसंबर 1896 में हुआ, 7 दिसंबर 1896 में हुआ और वो आज भी मौजूद है। इसके अलावा राजा गोकुल दास जी ने कई धर्मशाला कई शहरों में बनाई और जो आज भी बराबर काम कर रही हैं। ये उनकी सोच, उनकी समझदारी या परोपकार की भावना को देखते हुए अपन कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति आज तक जबलपुर में नहीं हुआ है और शायद ही न कभी होगा। मित्रों, अगर ये YouTube चैनल आपको मेरा पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।